बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी जनाब, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक खुशोबाद होंगे। जी हम भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हैं। तो आज है जी मंडे का दिन, आज मंडे है। तो कल तो हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिए थे, एक मशीन लगाई थी, कपड़े वगैरह धोए थे। तो घर के और भी बहुत से काम होते हैं, पेंडिंग होते हैं, जो हमने संडे पे रखी होती हैं कि संडे आएगा तो हमने ये काम करने हैं। तो आज जो है ना, मैं बहुत थकी थकी सी हूँ। फीवर सा मुझे, रात भी ना मुझे फीवर हो गया था और मेरी गर्दन जो है ना, ये पट्ठों का खिंचाव हो गया था। ये चीज़ जो मेरी है ना, मसल्स वगैरह बहुत इनमें पेन हो रही थी। हालांकि मैंने टैबलेट भी ली थी, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन थी। तो आज जो ना, मैं उतनी फ्रेश नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए था। बस ऐसे थकन सी हो जाती है ना, इतने काम मुझसे नहीं होते। तो बस यही समझ लें कि देखने में तो मैं नाजुक नहीं हूँ, लेकिन बहुत मिजाज जो है मेरा, वो बहुत नाजुक सा है। थोड़ा सा भी मैं काम करती हूँ, वो जाहिर सी बात है, मेरे ऑपरेट हुए हैं, हार्ट का बाईपास हुआ हुआ है, ये वो बंदा वो तो नहीं ना रहता जो होता है। तो बस थोड़े से काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, ज़्यादा काम नहीं होते, किचन का भी करना होता है। तो यही सब बात है। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और मुस्ता साहब भी ड्यूटी पे चले गए हैं। तो आज फैज़ी को मैंने जर्सी पहना के भेजा है, क्योंकि सर्दी थी, ठंड है। तो अब काफ़ी मौसम ठंडा होता है सुबह के टाइम। तो मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करके तो फिर जितने काम उससे होते हैं तो वो मैं करती हूँ। काले चने भी हुए हैं, आज काले चने बनाने हैं। तो मुस्तफ़ा साहब भी कह रहे थे कि रम रहने दो ना, कुछ भी बनाना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम बाज़ार से ले आएंगे। कल का चिकन का भी थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा देखती हूँ अब क्या होता है। काले चने तो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। तो जितने मेरे से काम हो सके तो मैं करूँगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो घर के सौदे वगैरह भी ख़त्म हुए हैं, आज वो भी लेके आने, ग्रोसरी करनी है। तो मैं कह रही थी कि मुस्तफ़ा साहब आएंगे ड्यूटी से तो फिर चलते हैं हम ग्रोसरी भी। अगर मेरी तबीयत बेहतर हुई तो मैं साथ जाऊंगी, अगर ना हुई तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर लिख के दे देती हूँ मुस्तफ़ा साहब को कि ये लाने हैं, तो फिर वो ले आते हैं। तो ज़रा हम ना इधर नज़दीक से नहीं लाते, वो एक हमारे यानी कि मेरे ससुर उनसे लाते थे सौदे, ग्रोसरी उनसे करते थे, तो हम भी उन्हीं से लेके आते हैं। काफ़ी अर्सा हो गया हम वहाँ से लेके आते हैं। तो आज जो कुछ शेयर करूँगी, जो जो मेरी शेयरिंग होगी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, साथ रहिएगा, जाना कहीं नहीं। और यहाँ भी मैं बना रही हूँ जी काले चने, काले चने बना रही हूँ। इनका पानी अभी ड्राई ऑयल डाला है, ऑयल सेपरेट होता है, तो फिर इनको अच्छी तरह भूनते हैं, भुने जाएंगे अच्छे से तो फिर ऑयल सेपरेट होगा। काले चने बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इनका शोरबा बहुत फ़ायदेमंद होता है। सबको ही पता है, बताने की तो ज़रूरत नहीं है, हर बंदा जानता है सारा कुछ। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं चावल, ये जो मैंने कल चिकन बनाया था ना कोरमा, ये देखें, बिस्मिल्लाह। तो वैसे चावल बॉईल करने थे मैंने चनों के साथ। तो मैंने सोचा कि सालन पड़ा हुआ, चिकन का खाया इतना है नहीं किसी ने, दोपहर को ही वो जो थोड़ा सा खाया था, तो बाकी चिकन ऐसे ही पड़ा हुआ था, सालन तकरीबन बच गया था। तो मैंने ना चावल डाल लिए। तो बड़े मज़े के बनते हैं सालन के चावल जब बनाएं तो। ये देखें, बिस्मिल्लाह, एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ ना। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, मुस्तफ़ा साहब ड्यूटी पे हैं और आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, फ्लू हुआ है मुझे, फीवर है फ्लू के साथ ना, और साथ ना वो गर्दन को वो जो बाल पड़ जाता है ना, मुझे वो हुआ है, और फ्लू भी हुआ है, मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से। मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी, मुस्तफ़ा साहब मुझे मना कर रहे थे कि ना खाना बनाना, तो बाज़ार से हम ले आएंगे। मैंने कहा नहीं,
आ गई मौसम भी इस तरह का, तबीयतें ख़राब हो रही हैं, तो घर में बनाती हूँ मैं शोरबा बनाती हूँ काले चनों का, तो सारे ये खाते हैं पीते हैं। और इधर मैंने सैलड बना ली थी कल की, मूली गाजर खीरा बचा हुआ था, तो साथ मैंने प्याज भी थोड़े से काट लिए कि चावलों पे डाल के खाने के लिए। बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि उनके आने तक ना मेरा खाना रेडी हो जाए। आज ग्रोसरी करने भी जाना है मुस्ता साहब, अगर मेरी थोड़ी तबीयत बेहतर हुई तो फिर साथ चली जाऊँगी, नहीं तो फिर अकेले जाएंगे। मौसम की वजह से ऐसे है ना, तकरीबन हर बंदा ही बीमार है। अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती है ता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस चने मेरे अच्छे से भुन जाते हैं, तो फिर इसमें पानी डाल के करो। तो यहाँ से ना मेरा चूल्हा एक साइड से ज़्यादा, उस पर ना आग आती है इस साइड से, तो फिर ब्राउन हो जाता है, यानी कि ज़्यादा ना जला जला सा होता है। सही करवाया भी है तो फिर भी सही नहीं हुआ। तो जो ग्रोसरी करने भी जाना है, दिखाएंगे आपको कि हम क्या लेके आए हैं क्या नहीं। मैं सोचा उनके आने तक मैं जल्दी जल्दी बना लूँ। मुस्तफ़ा साहब की भी मॉर्निंग ड्यूटी है, और दोपहर को आ जाना होता है उन्होंने भी, 2:30-3 बजे तक बच्चे भी आ जाते हैं। फिर मेरी कोशिश यही होती है कि सारे काम ख़त्म करके जल्दी से उनके आने से पहले पहले खाना भी रेडी कर लूँ। जी व्यूअर्स, तो हम ग्रोसरी करके आए हैं। मंथली ग्रोसरी जो होती है और बंदे की जो मत वजती है ना, वो वक्री है। ग्रोसरी करने गए थे हम, मैं और मुस्तफ़ा साहब, तो ये लेके आए हैं। महीने की चीज़ें लानी होती हैं और इतनी महंगी हैं सारी चीज़ें, इतनी महंगी कि मैं आपको क्या बताऊं। चले ये निकालने, टेबल लेके आओ, उस पर निकाल के रखते हैं। बंदे को ना समझ नहीं आता कि यकीन करें कि हम कहाँ पे पैसे खर्च करें और कहाँ पे ना करें। पैसे हाथ में आते हैं तो ऐसे खर्च होते हैं जैसे, क्या मैं बताऊँ कि बस गधे के सर से सींग गायब होते हैं ना, ऐसे पैसे गायब होते हैं। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगी चीज़ें हैं। सबसे पहले निकाल लें जी ऑयल की पेटी। ये ऑयल आ गया जी, सूफ़ी ऑयल। हम सूफ़ी ऑयल इस्तेमाल करते हैं, और हमने ना मंथली ग्रोसरी करनी होती है, मंथली चीज़ें लेके आते हैं। और ये मुस्तफ़ा साहब के लिए चने लेके आए हैं, क्योंकि शुगर के लिए ये अच्छे होते हैं भुने चने। तो ये मैं फिर उनको ना थोड़े थोड़े साफ़ करके मैं रख लूँगी, तो फिर थोड़े थोड़े करके उनको देती हूँ। ये भुने चने हैं। ये लिप्टन चाय येलो लेबल ये लेके आते हैं हम। ये मूंग और मसूर की दाल है, काले चने की दाल, और ये गुड़ लेके आए हैं चाय में डालने के लिए। और ये छिलका है, इसबगोल का छिलका। ये हल्दी का पैकेट है, हल्दी का। और ये मिर्चों का, ये सिर्फ मिर्च है। और ये नमक, जैसा कि मैंने आपको कई दफ़ा बताया हुआ है वीडियो में कि हम लोग ना ये पिंक नमक इस्तेमाल करते हैं। 2 पैकेट नमक के पड़े हुए थे पहले भी, तो मैं 2 और ले आई हूँ, ये 2 पैकेट। और ये बिरयानी कलर, फूड कलर हैं ये, ऑरेंज कलर जो होते हैं। और ये नहाने वाले साबुन है, हम ये वाला साबुन इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छा साबुन है, और इतना ना वो जल्दी घुलता नहीं है, जैसे होते हैं ना दूसरे साबुन गल जाते हैं, तो इसका यही साबुन है, ये इतनी जल्दी ऐसे नहीं घुलता नहीं है। ये साबुन है। और जी ये हैं मैक्स बर्तन धोने वाले। कितने हैं? 6 साबुन हैं बर्तन धोने वाले। और ये मैं लेके आई हूँ क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो डव साबुन ना अच्छा होता है स्किन के लिए। एक ये लेके आई थी मैं गोल्डन पर्ल, और एक ये डव, और ये डव क्रीम, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा ना स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये लेके आई हूँ ये। और ये चीनी है, 3 किलो चीनी। और ये हारपिक
हार्पिक लेके आई हूँ जी ये, और ये हेड एंड शोल्डर। इस दफ़ा ना हमने शैम्पू चेंज किया है, डैंड्रफ हो गई है सबके सर में, तो हम हेड एंड शोल्डर शैम्पू लेके आए हैं। नहीं तो मैं ना वो क्या है, ब्लैक पेंटीन ही हम ज़्यादा लेके आते हैं, वही यूज़ करते हैं। तो इस दफ़ा हमने ना चेंज किया है शैम्पू, के डैंड्रफ हो गई है सबके सरों में, तो हेड एंड शोल्डर लगाया जाए। तो ये थी हमारी आज की ग्रोसरी, जो हम ग्रोसरी करके आए हैं मंथली। और ये सौदे आए हैं जी, ये मंथली ग्रोसरी हमारी हुई है पूरे 7,000 की। ये देखें, ये सौदे हैं, तो ये यकीन करें पूरे, और ये ना 6,985 रुपये बने थे। तो फिर मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि मुझे ना ये 15 रुपये की निम्को भी दे दें, तो ये 15 रुपये की निम्को डाल के टोटल पूरे 7,000 हो गए। तो ये 7,000 के सौदे हैं, ये देख लें, ये ग्रोसरी है। पहले 7,000 का इतना कुछ आ जाता था, इतना कुछ, तो अब ये देखें गिनती के सौदे हैं। और दालें भी मैंने सारी नहीं ली, तो ये देख सकते हैं किस कदर महंगाई है, समझ से बाहर है सारा कुछ। तो आप लोगों को भी पता ही है, सारे समझते हैं कि कितनी महंगाई हो गई है। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक हमारे मुल्क में हर चीज़ में आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा फरमाए। महंगाई इतनी, उतनी आमदन नहीं है जितनी महंगाई है, समझ नहीं आती कि हम क्या करें और क्या ना करें। इतना सोच समझ के हमने सारा कुछ खर्च करना होता है कि महीने बाद फिर जाके तो तनख्वाह मिलनी होती है, तो सारा करना होता है, इतनी मुश्किल से गुजारा होता है। फिर यह है कि सौदे सारे मंथली घर के आ जाते हैं, तो फिर थोड़ी टेंशन कम हो जाती है कि ये चीज़ें तो नहीं ना बाहर से लानी पड़ती। नमक हो गया, चीनी शीनी, ऑयल, तो इसलिए फिर हम ये चीज़ें जो है ना मंथली ले आते हैं। तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी ये ग्रोसरी कैसी लगी। और सबको ही पता है कि महंगाई कितनी है और कितनी महंगी चीज़ें हैं जी व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? और मैं मंडे के व्लॉग का एंड नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, मेरी तबीयत ख़राब थी। सारा दिन मैं, कल का जो दिन था मंगल का, वो मैंने बिल्कुल भी, मैं उठ के नहीं देखा मैंने, इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी, ना कोई काम किए, घर भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो बच्चे भी स्कूल चले गए थे, मुस्तफ़ा साहब भी, और मुझे नाश्ता करवा के मेडिसिन दे के तो चले गए थे। और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और आज है जी बुध, और आज 9 नवंबर है, 9 नवंबर की छुट्टी है मुस्तफ़ा साहब को भी, बच्चों को भी। तो रात को मेडिसिन खाई है, तो उससे कुछ थोड़ी मेरी बेहतर तबीयत हुई है। और कंधों पे ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी मसल की, तो उसके लिए ड्यूराजेसिक ली है, निबलेट फोर्ट ली है, और मूव है ना, जो मूव ट्यूब है इंडियन, वो लगाई है। कमर के लिए होती है वो, लेकिन मैं ना पट्ठों पे भी लगाती हूँ ना, तो मुझे उससे बड़ा सुकून मिलता है, आराम आता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज तो मैं थोड़ा सा उठी हूँ, थोड़ा सा मैं बेहतर फील कर रही हूँ। तो यहाँ पे ईमान ने ये कबल वगैरह तय लगाए हैं। मुझे ना फ़ौरन से एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, अच्छी भली होती हूँ तो एकदम से हो जाती है। और ये आज छुट्टी है 9 नवंबर की, तो कल फिर परसों एंड ही नहीं कर सकी मैं व्लॉग का, क्योंकि कल सारा दिन मैं उठी ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे ईमान ने कंबल वगैरह तय लगाए हैं। और ये देखिए कपड़े भी उस दिन जो संडे को हमने वॉश किए थे, हमारे वैसे के वैसे पड़े हैं, अभी तय भी नहीं लगे। तो यहाँ पे ईमान बना रही थी रोटियाँ और नाश्ता लेके आई, और टाइम 10:30 का हो गया। हाँ जी, 10:30 हो गए हैं, ये 10:30 का टाइम हो गया। ईमान बना रही है नाश्ता, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो खाना भी नहीं बना सकी। और ये काले चने जो मैंने मंडे को बनाए हैं, ये वो है, क्योंकि सालन बच्चे भी कल आए थे बेचारे, तो स्कूल से आए तो फिर अकेडमी चले गए चने चावल खा के, तो रात को भी फिर ऐसे ही उन्होंने खा लिया। और ये भी ईमान ने बनाई हैं रोटियां, ये देखें। फिजान आप किधर हो? ये देखें, ये चोरस पराठे बनाए हैं उसने, मुझे नहीं बनाने आते, मैं कोशिश नहीं करती।
बनाने की ना। ये देखें चौरस पराठे बनाए हैं ये। और ये नीचे मैंने कहा था मेरे लिए खुशक रोटी बनाओ, खुशक बनाई और अपने लिए और शादी के लिए उसने पराठे बनाए हैं। फिजान आ जाओ आप भी बेटा। तो आज 9 नवंबर की छुट्टी है, मुस्तफा साहब को भी छुट्टी है और फिजान ईमान को भी सबको आज छुट्टी है क्योंकि आज 9 नवंबर है। फिजान अहमद किधर गए हो? ईमान किचन में क्या कर रही है? मुझे खांसी भी आ रही है और ईमान ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईमान ने ना ऑमलेट बनाया। ये ईमान आप कैसे बना रही हो बेटा? आपने ये देखे ना चम्मच लेना था। टूट गया था जी। तो आपने चम्मच लेना था ना, वो दूसरा पलटने वाला दूसरा जो है। ये ईमान ने बनाया जी ऑमलेट। और यहाँ पे इसने रख दिया चाय, इसमें पत्ती डालो और गुड़ वाली चाय बनानी है। गुड़ कहाँ है? मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी। ज्यादा मजे की बनाई है। ऐसी बना के दो मुझे। क्या बात है ईमान, वेरी गुड। ईमान इसको थोड़ी सी और गर्म करो बेटा, इसको थोड़ी सी ना कुरकुरी और करो इसको। ये कौन सा सालन है? ये तो मुझे याद नहीं। यार ये शलजमो वाला है। शलजमो का नहीं है, वो जो कीमा डाल के बन जाना है। चलो बिस्मिल्लाह। रंगत इसकी चेंज आ रही है। अच्छा क्या यार ये इतने ही काफी हैं, बाकी को पापा कर लेंगे। जाओ। कचरे वाला आया, पैसे ले रहा है। कचड़े वाला आया घर से। पैसे दे तो दिए उसको, पैसे और मांग रहा है। कब? तो व्यूअर्स आ जाएं, आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम भी अल्लाह के फजल और करम और रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आए मैं नाश्ता करने के लिए आया हूँ, आए नाश्ता करें। आ जाओ फैजी। ईमान बेटा अभी नाश्ता करके तुझे कंबल वगैरह उठाओ। अरे इतना गंदा घर हुआ है, इतना गंदा, क्योंकि कल भी सफाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हुए। जाहिर सी बात है अगर माँ की तबीयत खराब हो घर में, बीवी की तबीयत खराब हो तो यही हाल होता है। बगैर घर घर नहीं होता। और सुन लो भाई, बीवी है तो सब कुछ है, माँ के बगैर घर बिल्कुल नहीं बनता। ये तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो तो घर चलता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेडूरी बेड़ो दी रही। हजारों। फैजी आज आपको मुझे तो फैजी कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अम्मी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक है। और ये देखें इसका बैट अपने पास रख के तो बैठा हुआ है। चलो हैंड वॉश करके आओ, बैट रखो और नाश्ता करो। ईमान आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है और पापा ने ऑमलेट खा लिया है। काले चने बहुत मज़े के बने हुए थे। आज देखें क्या बनता है खाने में। तो व्यूअर्स आज की हमारी शेयरिंग यहीं तक थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।